हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग एकेटीयू के जो पेपर्स हो रहे हैं एमसीक्यू, उस एमसीक्यू वाले पेपर्स में जो हमारा सब्जेक्ट है KCS 201T प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकेंड यूनिट के एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड यूनिट में आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिलेबस है। इसमें आपके ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, तो सी लैंग्वेज में। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। पूछी जा रही है कि इन चारों में से स्टेटमेंट्स में कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस which operator is performed first in an expression with more than one operator with different precedence। तो precedence क्या होता है, जब हमें एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हों, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई, लॉजिकल एंड जेड मॉडुलो 3। तो देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, लॉजिकल एंड है, मॉडुलस है। तो विच ऑपरेटर्स परफॉर्म्ड इवेलुएट फर्स्ट, कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, तो जो ऑपरेटर सबसे पहले इवेलुएट किया जाता है उसी की प्रेसिडेंस उतनी हाई होती है। तो प्रेसिडेंस का क्या मतलब हुआ कि किसी एक्सप्रेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स में कौन सा किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंस के लेवल में सही है। अब एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है। एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब, अगर मान लीजिए दो ऑपरेटर हैं, उनकी प्रेसिडेंस लेवल सेम है, सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो इसका मतलब उनको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो उनको एसोसिएटिविटी रूल से सॉल्व करेंगे, यानी उनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट ही हमें करेक्ट लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, क्या ऑपरेटर एसोसिएटिविटी डिटरमाइन, एसोसिएटिविटी नहीं करता है, ठीक है, गलत। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी बोथ आर नॉट सेम, ये भी गलत है, और नॉन ऑफ। तो सेक्शन से आपका क्वेश्चन 1 में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑल ऑपरेटर्स विद सेम एसोसिएटिविटी हैव सेम प्रेसिडेंस, यानी जितने भी ऑपरेटर्स हैं सेम एसोसिएटिविटी वाले सेम प्रेसिडेंस हैं। नहीं भाई, गलत। कोई बी देखिए, बी सही है। ऑल ऑपरेटर्स विथ सेम प्रेसिडेंस हैव सेम एसोसिएटिविटी, यानी सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स की वही एसोसिएटिविटी होती है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी हाईएस्ट प्रेसिडेंस से लोएस्ट प्रेसिडेंस पर आपको क्या करना है, बताना है कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। यानी आपको पता है यहाँ पर कौन से ऑपरेटर्स हैं, पहले है मॉडुलस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, प्लस है, माइनस है। ठीक है, प्लस है, माइनस है। तो इनकी प्रायोरिटी हाई होती है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए। यानी ऑपरेशन आपका से ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। क्या है आउटपुट, देखिए यहाँ पर x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज की गई है 7, और x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5। एक वेरिएबल लिया है z और एक वेरिएबल लिया है w, जो कि फ्लोट में। क्या लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू x मॉडुलो y, x की वैल्यू क्या है 7, 7 मॉडुलो क्या है y, y का मतलब 5। मॉडुलस ऑपरेटर क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है w, w इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y, यानी 7 डिवाइडेड बाई 5, यानी क्या आ जाएगा, बोथ आर इंटीजर, रिजल्ट विल बी इंटीजर, क्या आ जाएगा 1। अब क्या प्रिंट कराया है z, z किस प्रकार का है, परसेंटाइल d,
तो जेड की वैल्यू क्या है, जेड 2 है, यानी कि आउटपुट आ जाएगा 2। डब्ल्यू किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का, परसेंटाइल एफ। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1, यानी 1.000, यानी ये आंसर आएगा जेड और डब्ल्यू का। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन डी, देखिए 2 है और 1.0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बताता है, रिलेशन बताता है, कंपैरिजन करता है। तो कौन सा ऑपरेटर से होगा ये, रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या है, ए की वैल्यू दी गई है 4, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 29। तो क्या लिखा हुआ है, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अब इसमें देखिए कौन सा ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ठीक है, यानी दो ग्रेटर देन है, सेम प्रेसिडेंस लेवल है, एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, यानी पहले ये सॉल्व होगा। सी ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन 15 ग्रेटर देन 29। तो ये सॉल्व होगा। 4 ग्रेटर देन 15 का मतलब क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन 15 फॉल्स है, फॉल्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। 0 ग्रेटर देन 29, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है तो ये इफ़ नहीं चलेगा, क्या चलेगा, एल्स। आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, बी, राइट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, 4 लेस देन 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 और आपका क्या है, लॉजिकल एंड 7। तो कितने ऑपरेटर हैं यहाँ, लेस देन है, प्लस है, लॉजिकल एंड। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस लेवल में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंट प्लस का है, देन किसका है, लेस देन का है, देन किसका है, आपका लॉजिकल एंड का। तो सबसे पहले 4 लेस देन ये वाला सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा 8, लॉजिकल एंड 7। तो फिर ये सॉल्व होगा, 4 लेस देन 8 क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू है तो वैल्यू क्या होगी 1, लॉजिकल एंड 7, 1 मतलब ट्रू, 7 7 नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 1 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। समझ में आ गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आई की वैल्यू 12 है, ठीक है, यहाँ पर आया चेक किया 12 इक्वल टू 10 क्या है, तो पता चला नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में गया, उसको फिर एक कंडीशन मिल गई, आई आई यानी 12 इक्वल्स टू 15, क्या 12 15 के बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, इसके एल्स पार्ट में आ जाएगा। इसके एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है बताइए, आई आई यानी 12 12 इक्वल टू 20 क्या है, तो नहीं है, तो कहाँ आएगा, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में कोई कंडीशन है नहीं है, तो क्या प्रिंट कर देगा, आई इज़ नॉट प्रेजेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, क्या है 2, फिर क्या लिखा हुआ है कंडीशन, इफ़ एक्स इक्वस टू 1, यहाँ पर क्या है, क्या ये इक्वल टू ऑपरेटर है, नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइन 1 असाइन किया गया है एक्स को, यानी ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या होती है, नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू होती है, ट्रू है तो यानी कौन सा पार्ट चलेगा, पी, प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ -10 यानी नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू, एंड 10 मतलब ट्रू, बोथ आर ट्रू यानी 1, एंड 4 लेस देन 4 ग्रेटर देन 3 ऑल्सो ट्रू, दोनों ट्रू, यानी ओवरऑल कंडीशन ट्रू। ट्रू होगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, इफ़ क्या कंडीशन इज ट्रू, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, एक्स की वैल्यू 70 है, प्रिंट कराया गया किस फॉर्मेट, परसेंटाइल सी, यानी करेक्टर वैल्यू प्रिंट होगी। आपको पता है आस्काई वैल्यू ए की क्या होती है 65, तो 66 किसकी होगी, 67 68 69 70,
यानी किसकी होगी ये, एफ की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन बताइए क्या सही है। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 10, क्या है कंडीशन। लॉजिकल नॉट एक्स, एक्स की वैल्यू 7 एंड, और क्या है वाई, वाई की वैल्यू क्या है 10, राइट। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा ब्रैकेट। इसमें क्या हो जाएगा, 7 7 ट्रू है तो ट्रू वाले को निगेट कर देता है फॉल्स, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड 10। ये फॉल्स है तो निगेट फिर लगा हुआ है ट्रू, यानी 1 भी ट्रू है 10 भी ट्रू है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ट्रू। ट्रू हो जाएगा तो x की वैल्यू प्रिंट करने को बोला है। x की वैल्यू क्या है 7, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये चीज़ किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, इसकी वैल्यू x। x की वैल्यू क्या है 9, 9 माइनस एक्स यानी 9 डिवाइडेड बाई y, y की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाई y, y का मतलब 5 मॉडुलो z, z की वैल्यू 3। यानी यहाँ पर कितने ऑपरेटर हैं, माइनस है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, मॉडुलो डिवीज़न है। इसका मतलब इन तीनों की सेम प्रायोरिटी है, इसकी बाद में। तो सबसे पहले ये 3 सॉल्व होगा, लेकिन किधर से, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होंगे तो 9 सबसे पहले ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ तो 9 डिवाइडेड बाई 5 बोथ आर इंटीजर, रिजल्टिंग वैल्यू इज़ ऑलवेज इंटीजर, यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मॉडुलो 3, ठीक है। अब क्या सॉल्व होगा, ये 9 माइनस 5 मॉडुलो 3, फिर क्या सॉल्व होगा ये, तो ये क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। क्या वैल्यू आ जाएगी 2, 9 माइनस 7, 7 का मतलब ऑप्शन सी सही, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है x की वैल्यू क्या है 7, 7 प्लस, यानी ब्रैकेट सॉल्व होगा 13, 13 के बाद क्या है मॉडुलो 5 डिवाइडेड बाई 2, मॉडुलो डिवीज़न सेम प्रायोरिटी, लेफ़्ट टू राइट। ये सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी लॉजिकल नॉट की है। नेक्स्ट है, इन सी प्रोग्राम m% इज़ यूज्ड इन स्कैनफ टू इंडिकेट। स्कैनफ में क्या है, एंड ऑपरेशन नहीं, मेमोरी लोकेशन, राइट, मेमोरी लोकेशन, वैल्यू नहीं, वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन नहीं। कौन सा m% क्या बताता है, एड्रेस ऑपरेटर होता है, मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या दिखा है, x की वैल्यू 1, यानी ये चलेगा 1 इक्वस टू 0, कंडीशन क्या है फॉल्स, फॉल्स है तो कहाँ पर जाएगा एल्स पार्ट में ना। तो इस, ये देखो एल्स पार्ट, ये वाला किसका एल्स पार्ट है, ये इस इफ़ का है, इस इफ़ का तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जाएगा ही नहीं, जाएगा तो नहीं, तो क्या हो जाएगा नथिंग इज प्रिंटेड, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1, यानी आई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है 1। फिर आपने क्या लिखा है, आई बराबर प्लस प्लस आई प्लस आई, राइट। तो इसमें प्लस प्लस है और प्लस ऑपरेटर है, तो कौन सा पहले सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्लस प्लस आई प्रीफिक्स 1 थी, क्या हो जाएगी 2, यानी आई की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस आई, आई की वैल्यू अब क्या है 2, यानी 2 प्लस 2 वैल्यू क्या आ गई 4, तो आंसर क्या होगा 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड इन सी। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स भी होता है, स्विच भी होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट एक्सेप्ट, यानी स्विच और ब्रैकेट में जो हम स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या होना चाहिए, इंटीजर भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, लॉन्ग भी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी, ऑल ऑफ द अबव। If multiple conditions are used in a single if statement, then the testing of those conditions are done. क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगी वैल्यू, देखो क्या लिखा हुआ है, सी
डिवीज़न इक्वल्स टू प्लस प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस बी। तो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर हैं, प्लस इक्वल टू ये कंपाउंड असाइनमेंट है, ये इंक्रीमेंट है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी है, फिर इसकी है, देन इसकी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस प्लस ए यानी 11 माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस बी प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, बी की वैल्यू 7 है, क्या हो जाएगी 6। अब ये हो जाएगा क्या 66। अब ये वाला चलेगा, इसका मतलब क्या होता है c इक्वस टू सी डिवाइडेड बाई 66। 6 की वैल्यू क्या है 125, 125 डिवाइडेड बाई 66, बोथ आर इंटीजर, रिजल्टिंग वैल्यू इज 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 1। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्विच मंथ केस लेस देन 10। ये देखिए गलत लिखा हुआ है ना, केस के साथ क्या लगता है कांस्टेंट लगता है, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये कांस्टेंट असाइनमेंट ऑपरेटर तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन क्या केस के साथ ये रिलेशनल लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, इट विल गिव अ कंपाइलर एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्विच एक्स एक्स की वैल्यू 1, 1 का मतलब केस के कांस्टेंट से मैच किया, किससे मैच किया, इससे, यानी क्या प्रिंट किया, चॉइस इज 1। फिर उसके बाद यहाँ ब्रेक तो लगा नहीं हुआ, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट वाला भी प्रिंट करेगा चॉइस अदर देन 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका बोला गया है x की वैल्यू 0 यानी 0 0 0, ये इंटीजर है, ठीक है, और ये 0 क्या है, करेक्टर कांस्टेंट है। तो 0 0 इंटीजर को इंटीजर से करेंगे तो इंटीजर से मैच करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 48 आती है इसका वैल्यू, यानी ये तो मैच नहीं करेगा। फिर 0 का कंपैरिजन 49 से करेंगे, यानी 1 का इसका वैल्यू 49 नहीं मैच करेगा। तो कौन सा चलेगा, केस डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है, 4 फॉल्स, फॉल्स है, 4 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स तो क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट क्या आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करता है ना, ट्रू होगा तो ये चलेगा। तो ये पूरे कंडीशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जो कि कहाँ असाइन होगी, एक्स में, एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएगी, आउटपुट विल बी द ऑप्शन बी। इन सी 3-way ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट इज पॉसिबल बाय यूजिंग, किसके द्वारा होता है, देखिए तो आपका टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा होता है 3-way ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए क्या है, x की वैल्यू क्या है बताइए, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 7 है, राइट। क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 का मतलब -1, -1 का मतलब नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू, ट्रू तो पहला स्टेटमेंट ये वाला चलेगा, क्या चलेगा, z इक्वस टू जेड प्लस प्लस, राइट, यानी z इक्वस टू जेड प्लस प्लस, जेड प्लस प्लस की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है 5 7, यानी z प्लस प्लस की वैल्यू भी क्या होगी बताइए, z प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी 7 ही होगी ना। अब z की वैल्यू क्या हो गई, इसको असाइन कर दिया यानी 7 आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलेगा z बराबर माइनस माइनस जेड, यानी माइनस माइनस जेड, यानी 7 वैल्यू थी क्या हो गई 6, इसकी वैल्यू क्या हो गई 6। अब z की वैल्यू प्रिंट हो गई तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई की वैल्यू 0, 0 बराबर 0, हाँ सही, अंदर आएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 1। फिर क्या लगा हुआ है, ब्रेक, ब्रेक नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ होता है, या तो लूप में कर सकते हैं या कहाँ कर सकते हैं, स्विच में, लेकिन यहाँ पर कहाँ यूज़ हुआ है, इफ में, यानी क्या आएगा, ऑप्शन डी सही, कंपाइलर एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, ये चला हुआ है, ये क्या है, आई एम इक्वस टू आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या वैल्यू होगी,
ज़ीरो होगी, राइट। बाद में बढ़ेगा। जेड प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, लॉजिकल। और के प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी बताइए, के प्लस प्लस की वैल्यू 2 होगी, राइट। ज़ीरो, ज़ीरो और लेफ़्ट टू राइट चलेगा, यानी पहले ये सॉल्व होगा। ज़ीरो और 1, यानी एक भी ट्रू हो तो 1, और 1 एंड 2, यानी 2 का मतलब ये के यानी 1, 1 का मतलब क्या हुआ, ये ट्रू है तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, यानी ये पार्ट इवेलुएट नहीं होगा। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी m की वैल्यू 1 आ गई, यानी ये m की वैल्यू 1। यहाँ पर ये C और D ऑप्शन तो नहीं होगा। अब A और B में 1 तो होगी। I की वैल्यू क्या होगी बताइए, I की वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी 1, यानी ये 1 हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, J की वैल्यू क्या थी, J की वैल्यू 1 थी, एक बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी, यानी ये भी सही है, ठीक है। K की वैल्यू 3 होगी या 2, जब ये वाला इवेल्युएट ही नहीं हुआ तो K की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, यानी क्या ऑप्शन आएगा, B। मेरी बात समझ में आ रही, अगर 1, देखो यहाँ पर पहुँचे थे ना, ठीक है, तो J प्लस प्लस तो 1 था एंड K प्लस प्लस। अब बताओ मुझे, इसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू ना, तो पहली वाली देख लिया लेफ्ट टू राइट में ये ट्रू है, जब ये ट्रू है तो इसको इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ओवरऑल कंडीशन तो ट्रू होगी ना। इसलिए के क्या हुआ, के कंपाइलर ने इसको इवेलुएट ही नहीं किया, जब इवेलुएट ही नहीं तो के की वैल्यू एज इट इज़ रही 2, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, सी वेरिएबल है 3.5 4.5, क्या हो जाएगा ये, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, 8.0। इतनी चीज़ समझ में आ रही, सी कहाँ है, सी में स्टोर्ड है फ्लोट में। फिर सी की वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इंटीजर में, यानी क्या हो जाएगा इसका इंटीजर पार्ट, और किस फॉर्मेट में प्रिंट कराया, परसेंटाइल डी फॉर्मेट में प्रिंट कराया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, राइट। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है ना, तो फ्लोट को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन देखिए क्या है, a की वैल्यू 5/2 है, यानी दोनों इंटीजर है, वैल्यू किस में आएगी, इंटीजर 2, यानी a की वैल्यू 2, राइट। b की वैल्यू क्या होगी, ये 2.5 होगी, क्योंकि ये फ्लोट में है, ये इंटीजर में मिक्स्ड मोड हो जाएगा 2.5, लेकिन ये जहाँ पर स्टोर होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 इंटीजर है, ये फ्लोट है तो क्या हो जाएगा, फ्लोट 2.5, लेकिन c जहाँ पर स्टोर होगा वैल्यू क्या होगी 2। d क्या होगा, दोनों फ्लोट हैं, वैल्यू 2.5 आएगी, लेकिन जहाँ पर स्टोर होगा इंटीजर पार्ट में वैल्यू d हो जाए, यानी सारी 2, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, इंट वैर इक्वल्स टू 3.5, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए स्टोर्स ओनली, ए स्टोर्स, ए स्टोर्स, ए की वैल्यू 3.5, ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 0, टी कंपाइलर एरर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटीजर, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन से। 3.5 फ्लोट है, कहाँ पर स्टोर होगा, ये इंटीजर हो जाएगा, नहीं, लेकिन अब इसको किस फॉर्मेट में प्रिंट कराया है, फ्लोट फॉर्मेट में। फ्लोट फॉर्मेट में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि रॉन्ग है, जबकि क्या होना चाहिए, परसेंटाइल डी होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, 0.00। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए की वैल्यू 5 है और स्विच 5, यहाँ पर 5, तो 0 3 5, ठीक है, यानी ये चीज़ चलेगा, ये मैच कर दिया 5, यानी क्या प्रिंट कर देगा 5, और ब्रेक नहीं है ना तो क्या प्रिंट करेगा, रैबिट, यानी 5 रैबिट ये प्रिंट किया। फिर उसके बाद ए की वैल्यू 10 है, तो 10 का मतलब कहाँ से मैच करेगा, ना 0 ना 3 ना 5, तो क्या प्रिंट कर देगा, रैबिट, और क्या हो जाएगा, ब्रेड। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा 5 रैबिट रैबिट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी लिखा हुआ है 3 5 रैबिट, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 3 होती तब आपका आउटपुट आ जाता 3 5 रैबिट और रैबिट, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है,
इसका मतलब कोई भी मैचिंग नहीं पॉसिबल है, अंदर नहीं जाएगा, केस भी नहीं दिया है। बाहर आएगा कौन सा स्टेटमेंट लिखा, हीरो होंडा, तो बी ए प्रिंट कर देगा, बी ऑप्शन सही है। -5 यानी क्या है, नॉन ज़ीरो ट्रू, यानी क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ ए प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद बी, प्रिंट एफ बी आ गया। इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए बताओ, एल्स आना चाहिए ना, लेकिन एल्स नहीं है। एल्स कहाँ है, इसके बाद है। इसका मतलब है इमीडिएट एल्स नहीं आया ना इफ के बाद, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पर देखो -5 ट्रू, करली ब्रेसेस में यानी ये पार्ट में, यानी क्या प्रिंट कर देगा, ए बी। एल्स में कौन सा, पहला वाला है, अगर करली ब्रेसेस नहीं लिखा है पहला स्टेटमेंट आएगा, ये नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा, ये, तो क्या प्रिंट कर देगा, ए बी डी। ए बी डी कौन सा ऑप्शन है, ए। नेक्स्ट देखिए, 5 ग्रेटर देन 2, बी इक्वस टू 6, बी इक्वस टू 8। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट बी की 5 ग्रेटर देन 2 यानी ये सही है, यानी बी की वैल्यू 6 ये आ जाएगी, और ए की वैल्यू तो 0 है, ये है, ए की वैल्यू क्या है, 0, यानी आप लोग सोचो 0 6 होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, कंपाइलर एरर। क्यों, क्योंकि भाई देखो बी इक्वस टू 6 आया ना, तो ये असाइन किया गया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसकी वैल्यू आए। यहाँ पर वैल्यू तो आएगी नहीं, तो एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। देखो किसको, इस कंपाइलर एरर एफ, ये चीज़ को शुड बी रिटन एज क्या होना चाहिए, 5 ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क बी इक्वस टू 6 कोलन बी इक्वस टू 8। तो मेन फंक्शन में क्या एरर आएगी, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज़ करोगे तो वो एल वैल्यू रिक्वायर्ड आएगा, जो कि एक कंपाइलर एरर है। नेक्स्ट है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी कंपैरिजन एक्स इक्वल टू वाई। क्या एक्स इज़ रियली इक्वल टू वाई, सही बात। एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये भी सही है। कोई एक्स लेस देन वाई, वाई एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, सही है। एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, यानी सारे ऑप्शन सही है, डी। चूज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट टू यूज़ इफ एल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें चूज़ करो, इल्स इफ इज़ कंपल्सरी टू यूज़ विथ इफ स्टेटमेंट। क्या ये ज़रूरी है कि इफ स्टेटमेंट हो तो एल्स होगा ही, एल्स इफ होगा नहीं होगा। एल्स इज कंपल्सरी टू यूज़ विद इफ, क्या एवरी इफ पार्ट कंटेन एल्स पार्ट, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। एल्स और एल्स इफ इज ऑप्शनल विद इफ, हाँ ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्या है, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट कर देगा, हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद चूँकि करली ब्रेसेस नहीं लगा है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, यस। लेकिन फिर देखेगा एल्स आ गया, तो एल्स किसके इमीडिएट आना चाहिए ना, यहाँ पर आना चाहिए, नहीं है, तो क्या दे देगा, ये एरर दे देगा। फिर क्या है, इफ़ ए बी सी, ए बी सी क्या है बताओ, ए बी सी ट्रू है या फॉल्स बताओ। ए बी सी क्या है, ए बी सी स्ट्रिंग है ना, क्या है बताओ, स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है बताइए, स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होती है ना, यानी पहला करेक्टर ए बी सी और लास्ट वाला नल। इसका मतलब है क्या, क्या रिटर्न करेगी, स्ट्रिंग एड्रेस रिटर्न करती है ना पहली बाइट का, यानी इसकी वैल्यू कोई एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, एड्रेस होगा नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू। ट्रू होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, इंडिया, राइट। फिर उसके बाद इफ़ सी, सी क्या है, स्मॉल सी, 97 98 99 आस्काई कोड है, नॉन ज़ीरो, यानी क्या प्रिंट कर देगा, हनी। फिर नीचे आएगा क्या प्रिंट कर देगा, जिंग, तो इंडिया हनी जिंग, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। ये देखिए कैर कोड के, कोड केक कौन मैच किया, ये मैच किया, अब क्या प्रिंट कर देगा, किंग। ब्रेक यानी बाहर आ जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, पैलेस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, किंग पैलेस। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। इफ़ ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस यानी 1 ही रहेगा, 1 रहेगा यानी कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। फिर यहाँ पर आया, अब ए की वैल्यू होगी 0, ए की वैल्यू क्या होगी, 0, और ए प्लस प्लस यानी 0 ही रहेगा,
ठीक है, इसके बाद a की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 का मतलब ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। फिर देखिए क्या है, i की वैल्यू 5 है, j की वैल्यू 6 है, k की वैल्यू 7 है, i ग्रेटर देन j इक्वस टू k, यानी कौन सा पहले चलेगा, ये i ग्रेटर देन j यानी 5 ग्रेटर देन 6, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स यानी 0, 0 बराबर k, k की वैल्यू 7, 0 7 के बराबर नहीं है, कौन सा चलेगा, एल्स, एल्स में i j की वैल्यू, i की वैल्यू 5, j की वैल्यू 6, k की वैल्यू 7, 5 6 7 यानी ऑप्शन बी। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्या, कौन सा, इफ एल्स कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर होता है, बताया ना, अगर ये वाला एक्सप्रेशन इवेलुएट किया जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, और फॉल्स होगा तो दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट बिकम्स द वैल्यू ऑफ ओवरऑल कंडीशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर कौन सा होता है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी, ये भी बाइनरी है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, बोथ है एंड, यानी ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन डी, ये लॉजिकल नॉट यूनरी, ये यहाँ आंसर गलत लिखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। इफ़ यू हैव टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड, मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, इफ इल्स इफ, सी। ये क्या है, इफ प्रिंट एफ इक्वस टू, अब देखिए ये वाला ऑप्शन, एक चीज़ समझिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी हमने बताया आपको कंडीशन ना दी गई तो आप वैल्यू से पता करोगे, नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी तो ट्रू होगा और ज़ीरो वैल्यू होगी तो फॉल्स होगा। तो देखो प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर अगर हम कोई कैरेक्टर या कोई वर्ड प्रिंट कराते हैं, जैसे हमने प्रिंट कराया AIMT, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रिंटफ फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, क्या वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर, यानी ये सारे कैरेक्टर देखेगा, कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, यानी ये क्या रिटर्न करेगा, 4 वैल्यू रिटर्न करेगा, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इतनी चीज़ समझ में आ रही। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, यानी यहाँ पर कितने करेक्टर हैं, नल करेक्टर है, 0 करेक्टर, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और क्या लगा हुआ है, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट लिखा है तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और लॉजिकल नॉट लिखा है तो ये निगेट कर देगा, क्या करेगा, ट्रू, ट्रू है तो कौन सा पार्ट चलेगा, ये ओके, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 2 के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जल्दी ही हम यूनिट 3 4 5 के भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।